हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। बॉयलर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी सीरीज़ में, जिसमें हम पहले वीडियोस डाल चुके हैं। आज हम बॉयलर इंजीनियरिंग वाइवा से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सवाल है, व्हाट इज़ टेंजेंशियल फायरिंग। अच्छा, टेंजेंशियल फायरिंग जो है ये बेसिकली एक ख़ास अरेंजमेंट है बर्नर्स का। बर्नर को फर्नेस के अंदर एक ख़ास तरीके से लगाया जाता है, जिसको टेंजेंशियल फायरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्नेस के चारों कोनों के ऊपर 4 बर्नर लगाए दिए जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की कुछ शेप होती है कि एक फर्नेस है, फर्नेस की जो वॉल है उनके हर कोने के ऊपर 4 बर्नर लग जाते हैं, और वो चारों बर्नर जो हैं वो तस्वीर में आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो फ्लेम बनाते हैं कि वो फ्लेम रोटेट करता हुआ दिखाई देता है, जिससे क्या होती है, आपकी मिक्सिंग अच्छी होती है और आपकी जो कंबस्शन है वो लीनियर कंबस्शन होती है और कंप्लीट कंबस्शन होती है। ये है आपकी टेंजेंशियल फायरिंग, जिसमें आपके जो बर्नर हैं वो फर्नेस के चारों कोनों पे लगा दिए जाते हैं, और एक जो है वो रोटरी इफ़ेक्ट जो है वो सेंटर में क्रिएट किया जाता है, जिससे आपकी मिक्सिंग और ओवरऑल जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके अलावा व्हाट इज़ एनडीटी, ये साल्ट की बुक का सवाल है। तलत साहब की जो बुक है उसमें बहुत डिटेल से ये सवाल दिया गया है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, ये भी कॉमन सवाल पूछा जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप मटेरियल को जो है वो तोड़े बगैर जो है उसको, उसमें जो फॉल्ट है वो आप उसको ढूंढते हैं, उसको कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। जिसमें रेडियोग्राफी आ गई है। रेडियोग्राफी से आप, रेडियोग्राफी हो गई, एक्सरे हो गई। एक्सरे में आप जब एक्सरे करते हैं तो किसी चीज़ को आप तोड़ते नहीं हैं, सिंपल उसका एक्सरे करते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं करते आप वो चीज़। एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और इस तरह मैग्नेटिक टेक्निक्स हो गई, एडी करंट हो गया। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स की मिसालें हैं। उसके अलावा है व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर का स्टीम का, वैसे तो मैं आपको बता दूं, 220.6 बार प्रेशर और 374 डिग्री सी टेम्परेचर जो है, ये आपका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर है स्टीम का। लेकिन ये होता क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर स्टीम का वो चीज़ होती है, यानी कि जहाँ पे जाके आपके स्टीम और पानी की जो डेंसिटी है वो सेम हो जाती है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्टीम और पानी की डेंसिटी जहाँ जाके सेम हो जाती है, वहाँ उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो उसकी वैल्यूज़ 220.6 बार, और उसके अलावा टेम्परेचर 374 डिग्री होता है। व्हाट इज़ नेचुरल ड्राफ्ट। अच्छा, पहले तो ड्राफ्ट का हमें पता होना चाहिए। फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर है, उसका फर्नेस के अंदर, सॉरी, जो प्रेशर है वो, और जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बॉयलर से बाहर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। और नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है कि जिसमें आपका टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू या गैसों की डेंसिटी डिफरेंस के थ्रू जो है आपकी फ्लू गैसेस जो है बॉयलर से बाहर निकल रही होती हैं। यानी कि जैसे आप कंबशन करवाते हैं तो उसमें फ्लू गैसेस पैदा होती हैं। जब फ्लू गैसेस पैदा होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब फ्लू गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो हल्की होने की वजह से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और एट द एंड बॉयलर से बाहर निकल के हमारे स्टैक से आउट हो जाती हैं। तो क्योंकि फ्लू गैसेस गर्म हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती हैं। उनकी जगह लेने के लिए एटमॉस्फेयर से जो है ठंडी हवा वो अंदर आती है, और इस तरह हमारा जो है एक कंबस्शन का साइकिल चलता है। इसको नेचुरल ड्राफ्ट कहते हैं। और अगर आप उसमें फोर्स ड्राफ्ट फ़ैन ऐड कर दें, एफडी फ़ैन ऐड कर दें, तो वो फोर्स ड्राफ्ट हो जाता है। और अगर आप स्टैक के ऊपर फ़ैन लगा दें तो वो इंड्यूस ड्राफ्ट हो जाता है। व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? अच्छा, वेलोसिटी जो है ना, स्पीड और वेलोसिटी, ये दो चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहली बात ये है कि जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यानी कि अगर उसमें डायरेक्शन होगी तो वो आपकी वेक्टर कंसीडर होगी। यानी कि एक कार है, अगर एक कार है अगर एक कार है वो एक जा रही है एक डायरेक्शन में, यानी कि अगर हम कहें कि एक कार है वो 50 की स्पीड से मशरक़ की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो गया,
ये हमने वेलोसिटी बता दी। जब आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, जब डायरेक्शन नहीं होगी तो वो सिंपल स्पीड रहेगी। और वेलोसिटी क्या होती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, यानी कि कोई चीज़ कितनी देर में कितना फासला तय कर रही है वो कहलाती है वेलोसिटी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कितनी देर में कितना फासला तय हो रहा है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड इसका जो है यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, और स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का ही सिर्फ फ़र्क होता है। तो ये कुछ आसान से सवाल थे। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉयलर इंजीनियरिंग वाइवा से रिलेटेड कुछ मज़ीद क्वेश्चंस। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाए।